जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर का क्लास लेकर आया हूं और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने कितना कुछ यहां पर लिखा हुआ है। आज मैं बात करने वाला हूं इन द हैबिट ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म का। क्या बात करने वाला हूं? इन द हैबिट ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म, यानी इन द हैबिट ऑफ स्ट्रक्चर जो है कब प्रयोग होगा, या हैबिचुअल ऑफ, दोनों एक ही चीज है। चाहे आप इन द हैबिट ऑफ से सेंटेंस लिखें या आप हैबिचुअल ऑफ से सेंटेंस लिखें, दोनों एक ही चीज है। ये कब हम प्रयोग करते हैं? ये हम तब प्रयोग करेंगे जब हमें ये इस तरह का सेंस में हमें बोलना हो, के आदत या की आदत। जैसे उसे पढ़ने की आदत है, तुम्हें बोलने की आदत है ना, उसे सुबह में उठने की आदत है। इस तरीके की चीजों में हम लोग इन द हैबिट ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या हम उसे हैबिचुअल ऑफ भी इन द हैबिट ऑफ की जगह हम वहां पे लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहां पे देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, उसे धूम्रपान करने की आदत है। उसे धूम्रपान करने की आदत है। क्या लिखा हुआ है? ही इज, आदत है, ही इज आ गया, आदत है। आप ध्यान से देखिए, ही इज इन द हैबिट ऑफ, मेन चीज यहां क्या है? इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ। और हैबिट ऑफ के बाद कौन सा फॉर्म डालना है? चौथा फॉर्म। ये बात हमें कहां से मिलता है? हमें यहीं पे से मिल जाता है कि ऑफ के बाद क्या डालना है? फोर्थ फॉर्म हमें डालना है। तो इन द हैबिट ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म या हैबिचुअल ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म, दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। यानी ही इज इन द हैबिट ऑफ लिखो या ही इज हैबिचुअल ऑफ लिखो, एक ही चीज है। हैबिचुअल ऑफ के बाद भी आप देखिए चौथा फॉर्म हो रहा है, ही इज हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग या ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सेम। आप देख सकते हैं दोनों, यानी ये भी सही है, इन द हैबिट ऑफ वाला भी सही है और हैबिचुअल ऑफ वाला भी सही है। हैबिचुअल ऑफ की स्पेलिंग क्या है? HABITUAL। ठीक है। अगला है, तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी। तुम नहीं, तुम्हें। ये क्या लिखा हुआ है? तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी। तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी। तो क्योंकि ये पास्ट में है, आदत थी, तो यू वर, यहां पे ध्यान दीजिए, यू वर इन द हैबिट ऑफ। आप ये चीज को देखिए, इन द हैबिट ऑफ लगा है। यू वर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना। यू वर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, ये फोर्थ फॉर्म हमने डाला या नहीं डाला? यू वर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, है ना। अब यदि हम हैबिचुअल ऑफ की बात करते हैं तो आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे हैबिचुअल ऑफ का भी मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, मैंने किया है यू वर हैबिचुअल ऑफ टेलिंग अ लाई। यू वर हैबिचुअल ऑफ टेलिंग अ लाई, यानी दोनों के दोनों सही हैं। यदि हम कहें कि यू वर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, है ना, या यू वर हैबिचुअल ऑफ, ये ध्यान से देखिए आप, यू वर हैबिचुअल ऑफ, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। यू वर हैबिचुअल ऑफ टेलिंग अ लाई। अगला जो सेंटेंस है वो है, ये देखिए प्रेजेंट का उदाहरण मैंने दिया, ये पास्ट का उदाहरण, और अब मैं देने जा रहा हूं फ्यूचर का उदाहरण। मैं कहूं एलिजा को अंग्रेजी में बात करने की आदत हो जाएगी, या एलिजा को अंग्रेजी में बात करने की आदत होगी। देखिए यहां पे होगी, यहां पे होगी भी हो सकता है, आदत होगी, है ना, या आदत हो जाएगी, दोनों एक ही चीज है। बात होगी या बात हो जाएगी, बात करने की आदत होगी या बात करने की आदत हो जाएगी। बनना उसे कैसे है? विल बी में ही बनना है। तो एलिजा विल बी इन द हैबिट ऑफ, आप देख सकते हैं यहां पे इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग मैंने किया है। तो एलिजा विल बी इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, टॉकिंग इन इंग्लिश, बात करने की आदत। यानी जब भी हम इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हम फोर्थ फॉर्म बिल्कुल देंगे ही देंगे। आप देख सकते हैं टॉक का चौथा फॉर्म टॉकिंग यहां हमने लिखा हुआ है। एलिजा विल बी इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, या एलिजा विल बी हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, या एलिजा विल बी हैबिचुअल। आप देख सकते हैं यहां पे हमने हैबिचुअल शब्द का प्रयोग किया है। एलिजा विल बी हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। यदि अब हम इसके निगेटिव की बात करेंगे तो मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूं। अगर सेंटेंस आता उसे धूम्रपान करने की आदत नहीं है, तो ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। क्या उसे धूम्रपान करने की आदत है? क्या उसे धूम्रपान करने की आदत है? तो इज बाहर आ जाता, तब होता इज ही इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। उसे धूम्रपान करने की आदत क्यों है? तब हो जाता वाई इज ही इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। या अगर हैबिचुअल ऑफ से बनाएंगे तो उसे धूम्रपान करने की आदत नहीं है, तो ही इज नॉट हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग। उसे धूम्रपान करने की आदत है, तो इज ही हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग। उसे धूम्रपान करने की आदत क्यों है? तो वाई इज ही हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग।
तो इस तरीके से हम ये करेंगे। तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी, तो यू वर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने की आदत नहीं थी। यू वर नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी? वर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने की आदत कब थी? तो व्हेन वर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। उसी तरह हैबिचुअल ऑफ का प्रयोग आप करेंगे। मैं एक इसका सिखा दे रहा हूं, एलिजा को अंग्रेजी में बात करने की आदत होगी है, एफर्मेटिव में। लेकिन अगर आता कि एलिजा को अंग्रेजी में बात करने की आदत नहीं होगी, तब हम क्या करेंगे? तब हम विल बी में नॉट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप देखिए यहाँ पे, जब विल बी को हम निगेटिव बनाते हैं तो वैसे कैसे लिखते हैं, देखिए मैं ये आपको लिखना बता रहा हूं कि हमको कैसे लिखेंगे। इसे तो अब मिटा ही दूं मैं, है ना। देखिए जब विल बी को हम निगेटिव करते हैं तो ऐसे नहीं लिखेंगे, विल नॉट बी हम लिखते हैं, है ना। विल और बी के बीच में नॉट लिखते हैं। आप ऐसे कभी भी नहीं करेंगे, ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे, ऐसे मत लिखेंगे। विल बी नॉट ऐसे करके मत लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, ये लिखना गलत है और ये ऐसे लिखना सही है। तो एलिजा विल नॉट बी इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। विल नॉट बी, क्या एलिजा को अंग्रेजी में बात करने की आदत होगी? तो विल एलिजा बी इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। एलिजा को अंग्रेजी में बात करने की आदत कैसे होगी? तो हाउ विल एलिजा बी, यानी बी कहां जा रहा है? एलिजा के बाद जा रहा है। हाउ विल एलिजा बी इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। अगर हैबिचुअल ऑफ की बात करें तो वैसे ही हो जाएगी, एलिजा विल नॉट बी हैबिचुअल ऑफ, एलिजा विल नॉट बी हैबिचुअल ऑफ। और अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो विल नॉट बी को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? वोंट बी, यानी आप सीधे वोंट बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एलिजा वोंट बी हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है? इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? विल एलिजा बी हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड में वाई विल एलिजा बी हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हैबिचुअल ऑफ का हो गया। अब जो मैं एक और स्ट्रक्चर यहां पर लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं, ये फॉन्ड ऑफ का है। क्या है ये? फॉन्ड ऑफ। ये फॉन्ड ऑफ का स्ट्रक्चर कब प्रयोग होता है मैं आपको बता रहा हूं, जब मामला किसी चीज के शौक रखने का या शौकीन होने का होता है तब। जैसे मैं कहूं कि तुम्हें चाय का शौक है, ठीक है, या तुम चाय के शौकीन हो, उसे अच्छे कपड़ों का शौक था या वह अच्छे कपड़ों का शौकीन है ना। मैं कहूं कि वे लोग मूवी के शौकीन हैं या वे लोग मूवी का शौक रखते हैं, एक ही चीज हुआ। तो जब शौक और शौकीन होने की बात हो तब जो है कि हम लोग फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है, क्या वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर वर्ब आ रहा हो उस सेंटेंस में, अगर कोई क्रिया आ रही हो तो वो फोर्थ फॉर्म में ही आएगा, यानी वो अपने आप फोर्थ फॉर्म में उस समय डालना पड़ेगा। और अगर क्रिया नहीं आ रही हो तो जाहिर सी बात है नाउन होगा, तो नाउन होगा। यानी या तो वो वर्ब आ सकता है, तो वर्ब आएगा तो चौथा फॉर्म में आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो वो नाउन हुआ तो नाउन लग ही जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, हमें सिनेमा का शौक है, या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, हम सिनेमा का शौक रखते हैं या हम सिनेमा के शौकीन हैं। आप तीनों बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमें सिनेमा का शौक है, या हम सिनेमा का शौक रखते हैं, या हम सिनेमा के शौकीन हैं। यहाँ पे सिनेमा नाउन है, यहाँ सिनेमा देखने जैसा कोई बात नहीं है, सिर्फ सिनेमा क्या तो नाउन है। तो हमने क्या लिखा है? वी आर फॉन्ड ऑफ सिनेमा, यानी यहाँ पे हमने नाउन को यहाँ पे सिनेमा के रूप में, ये नाउन है, ये है ना। तो वी आर फॉन्ड ऑफ सिनेमा। अगला सेंटेंस आप देखिए, उसे अंग्रेजी सीखने का शौक था, उसे अंग्रेजी सीखने का शौक था। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ, तो सीखने का शौक, सॉरी बोलने का शौक था, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था, सीखने का नहीं, बोलने का। आप यहां पे देख सकते हैं, आप बिल्कुल यहां पे देखिए आप, है ना, क्या लिखा हुआ है। मैंने यहां पे लिखा है, वो गलती हो गई थी, मैंने लिखा है उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था, या वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन था, या वह अंग्रेजी बोलने का शौक रखता था, एक ही चीजें हुई। तो उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था। आप यहां पे देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने यहाँ पे वर्ब की चौथी फॉर्म लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब क्रिया रहेगा, मैंने आपको क्या बोला है कि जब क्रिया रहेगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म हम देंगे, और जब नाउन रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउन है तो नाउन का चौथा फॉर्म कहाँ से होगा, है ना, तो नाउन वो लिखा जाएगा।
अगला हम सेंटेंस पे चलते हैं। आप देखें, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अच्छे कपड़े पहनने के बहुत शौकीन हूं। क्या यहाँ पे लिखा है? मैं अच्छे कपड़े पहनने के बहुत शौकीन हूं। आप ये चीज को फिर से ध्यान दीजिए, मैं अच्छे कपड़े पहनने के बहुत शौकीन हूं, या मैं अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक रखता हूं, है ना, या मैं कहूं कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने का जो है ना, बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो बहुत के लिए वेरी शब्द का प्रयोग हो जाएगा, यानी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग डिसेंट क्लॉथ्स। अब यहां पे मैंने वेरी नहीं लिखा हुआ है ना, मैं वेरी जोड़ना मुझे पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? आप देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं अच्छे कपड़े पहनने के बहुत शौकीन हूं। ये बहुत ज्यादा आया, तो आई एम वेरी, मुझे क्या लिखना पड़ रहा है? वेरी लिखना पड़ रहा है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग डिसेंट क्लॉथ्स। डिसेंट, DECENT, क्या है? डिसेंट है, DECENT। डिसेंट क्लॉथ्स का मतलब क्या हुआ? अच्छे कपड़े। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोगों को, घबराइए नहीं, आप इसे लिखिए, डिसेंट क्लॉथ्स। अच्छे कपड़ों के लिए अंग्रेजी आप क्या कह सकते हैं? डिसेंट क्लॉथ्स, जो कि एकदम काफी अच्छा रॉयल कपड़ा हो, अच्छा ढंग का हो, माने ढंग का हो। अच्छे कपड़े के लिए आप गुड क्लॉथ्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट आई एम टीचिंग यू अ न्यू वर्ड, है ना। तो आप ये एक नया शब्द सीख लीजिए। तो मैंने बोला आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग डिसेंट क्लॉथ्स। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग डिसेंट क्लॉथ्स। अब यहां पे क्योंकि पहनना वर्ब था, तो आप देखिए चौथा फॉर्म में, क्योंकि ऑप्शन में कहता है कि क्रिया अगर रहा तो आपको चौथा फॉर्म में ही देना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, वे अच्छी किताबों के शौकीन होंगे, यानी भविष्य में। ये देखिए आप, ये सेंटेंस को आप लीजिए, यहां पे देख लीजिए, हमने क्या यहां लिखा हुआ है? वे अच्छी किताबों के शौकीन होंगे, यानी अंग्रेजी बनेगा होंगे। तो ये दे आर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? दे विल भी होगा। क्या हो जाएगा यहां पे? यहां पे बिल्कुल जो है कि विल भी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी हो जाएगा यहां पे। आप ध्यान से देखिए, यहां पे अंग्रेजी होगा, यहां पे देखिए विल बी, यानी दे विल बी फॉन्ड ऑफ गुड क्लॉथ्स। यहां पे नाउन है, नहीं कुछ आएगा, चौथा फॉर्म क्रिया नहीं है, तो दे विल बी, ये विल के बाद भी है, फॉन्ड ऑफ गुड क्लॉथ्स, वे अच्छी किताबों के शौकीन होंगे। अब ये समझ में आ गई। अगर अब हम इनका निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो सकता है? यहां पे हमें सिनेमा का शौक नहीं है, तो वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ सिनेमा। क्या हमें सिनेमा का शौक है? आर वी फॉन्ड ऑफ सिनेमा। हमें सिनेमा का शौक क्यों है? तो वाई आर वी फॉन्ड ऑफ सिनेमा। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आपको मालूम, और उसे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं था, तो ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या उसे अंग्रेजी बोलने का शौक था? तो वॉज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौकीन हूं, ये आपको मालूम, मैं अच्छे कपड़े पहनने के बहुत शौकीन नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग डिसेंट क्लॉथ्स। क्या मैं अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौकीन हूं? तो एम आई फॉन्ड ऑफ वेयरिंग डिसेंट क्लॉथ्स या गुड क्लॉथ्स। मैं अच्छे कपड़े पहनने के बहुत शौकीन क्यों? वाई एम आई वेरी फॉन्ड ऑफ, है ना, वेयरिंग डिसेंट क्लॉथ्स। वे अच्छी किताबों के शौकीन नहीं होंगे। तो मैंने अभी बताया कि विल बी को जब भी आप निगेटिव करेंगे, ये हमेशा याद रखिए, ये चीज को हमेशा याद रखिए। विल बी जो है ना, विल बी, अगर आप इसको निगेटिव में लिखेंगे ना, तो हमेशा विल और नॉट और बी ऐसे लिखेंगे, यानी बी और विल के बीच में नॉट आएगा। तो दे विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ गुड क्लॉथ्स, या वोंट बी, या क्या मैंने अभी बताया, विल नॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? वोंट वी का प्रयोग कर सकते हैं। विल और नॉट मिलकर के वोंट बन गया और बी हो गया। तो क्या वे अच्छी किताबों के शौकीन होंगे? तो विल दे बी फॉन्ड ऑफ गुड, आई मीन किताबों, है ना, तो यहाँ पे क्लॉथ्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बुक्स आएगा, है ना, बुक्स आएगा, सॉरी, यहाँ पे बुक्स आएगा। वे अच्छी किताबों के शौकीन होंगे, दे विल बी फॉन्ड ऑफ गुड बुक्स। अगर रहता कि क्या वे अच्छी किताबों के शौकीन होंगे, तो विल दे बी फॉन्ड ऑफ, है ना, गुड बुक्स। वे लोग अच्छी किताबों के शौकीन क्यों होंगे? तो वाई विल दे बी फॉन्ड ऑफ गुड बुक्स। तो आज भर इतना ही, आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।